वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि आपके मैथ्स यानी कि गणित और साइंस यानी कि विज्ञान के लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको मैथ्स के लिए हिंदी में जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से साइंस के लिए यानी कि विज्ञान के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लेसन प्लान नंबर से। लेसन प्लान नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते हैं। डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन आपका राइट हैंड पे रहता है। विषय में आप बताते हैं गणित है, उप विषय रेखा गणित है। यहाँ पर प्रकरण हो जाता है इसका वृत्त की परिधि और व्यास, जिसको आप अंडरलाइन करते हैं। क्लास यहाँ पे हो जाती है 7th क्लास का ये टॉपिक है और 5 to 10 मिनट्स के बीच में आप इसमें ड्यूरेशन रखते हैं अपनी टीचिंग का। डेट डाल देंगे आप। देन यहाँ पर स्किल के कंपोनेंट यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि सकार कौशल के जो घटक होंगे उसमें सबसे पहले आ जाएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, पुनरावृत्ति एवं व्याख्या और श्यामपट्ट कार्य के पर उत्तर लिखना। इस तरह से ये आपके स्किल्स के कंपोनेंट होते हैं। देन यहाँ पर आदर्श प्रश्न क्या किया गया है वो बताया गया है। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन टेबल पर प्रिपेयर की जाती है। प्रस्तुतिकरण टेबल होती है ये, जिसमें आप अध्यापक कार्य या अध्यापिका कार्य लिखते हैं, छात्र क्रियाएं लिखते हैं और कौशल के घटक लिखते हैं। इस तरह से आप अपने टॉपिक के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं। तो ये जो कंटेंट होता है आपका वो एक स्किल पर बेस्ड होता है। वो स्किल आपको टीचर सेक्शन पढ़कर पता चल जाएगी यहाँ पे। इस तरह से ये प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पर क्लोज होगी और आपकी क्रिटिसिज्म टेबल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है लास्ट में। इस तरह से आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म टेबल बनाएंगे, जिसमें आप कंपोनेंट्स मेंशन कर और जो रेटिंग है वहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट लेसन प्लान यहाँ पर 2nd नंबर पे आता है, जिसमें आपका गणित का टॉपिक हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 2nd हो जाता है, जो कि 7th क्लास का टॉपिक है। यहाँ पर रेखा गणित उप विषय है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करने के बाद में आप कौशल के घटक बताते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन टेबल बताएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में अध्यापक या अध्यापिका कार्य बताएंगे, छात्र क्रियाएं और कौशल के घटक बताएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर अध्यापक कार्य को पढ़कर पता लगा सकते हैं कि किस स्किल का, कौन से कौशल का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर कौशल का यूज़ किया गया है। देखिए सारे ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस तरह से ये आपके टॉपिक के लिए प्रेजेंटेशन टेबल हो गई और उसके बाद आप क्रिटिसिज्म टेबल यहाँ पे बनाएंगे अपने कंपोनेंट के बेसिस पर। इस तरह से ये मैथ्स का आपका माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान हो गया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर विज्ञान यानी कि साइंस के लिए आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप टॉप पर हेडिंग लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या और उसमें फर्स्ट लेसन प्लान मेंशन करेंगे। देन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। देन राइट हैंड साइड पर लिखेंगे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। इसके बाद आप विषय में विज्ञान बताएंगे और यहाँ पर आपका टॉपिक हो जाता है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। और क्लास कौन सी है ये, तो 6th क्लास का ये टॉपिक हो जाता है। टाइमिंग इसमें बात करें तो 5 to 10 मिनट्स में से आप कोई टाइम रख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के लिए। देन यहाँ पर सामान्य उद्देश्य बताए गए, फिर विशिष्ट उद्देश्य बताए गए हैं। इसके बाद आपकी टेबल प्रिपेयर हो जाती है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की, जिसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे और अध्यापक कार्य और छात्र क्रियाएं लिखेंगे। शिक्षण बिंदु यहाँ पर अपारदर्शी हो जाता है।
नेक्स्ट छाया हो जाता है। नेक्स्ट आपका शिक्षण बिंदु यहाँ पर हो जाता है सूर्य ग्रहण। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्र ग्रहण। इस तरह से आपका माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म टेबल को प्रिपेयर करेंगे अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर प्लान आ जाता है सेकंड प्लान, जिसमें आपको विज्ञान विषय के लिए प्रकृत दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो हर एक प्रकृत को आप अंडरलाइन करिएगा। यहाँ पर 7th क्लास का ये टॉपिक है। ब्लैक बोर्ड एंट्री सबसे पहले कर लेंगे और विषय यहाँ पर साइंस हो जाता है। देन आप यहाँ पर सामान्य उद्देश्य बताते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण की आपकी टेबल प्रिपेयर होगी, जो कि आपके टॉपिक के लिए टॉपिक के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर आप शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग या फिर अध्यापक कार्य के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस स्किल का यूज़ उसमें किया गया है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद आपकी क्रिटिसिज्म टेबल प्रिपेयर होती है और आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टेबल यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट लेसन प्लान यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है माइक्रो टीचिंग के लिए, जिसमें आपका टॉपिक हो जाता है विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊष्मा का संचरण, जिसको आप अंडरलाइन करते हैं। 8th क्लास का ये टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करने के बाद आप सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद लिखेंगे, फिर आपकी प्रस्तुतिकरण की टेबल प्रिपेयर होगी, जिसमें आप शिक्षण बिंदु, अध्यापक कार्य और छात्र क्रियाएं बताएंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर शिक्षक कार्य को देखकर जान सकते हैं कि किस स्किल का, कौन से कौशल का यूज़ इसमें किया गया है। ये आपकी टेबल हो गई। इसके बाद जो है आपकी क्रिटिसिज्म टेबल प्रिपेयर होगी आपके कौशल के अनुसार, और जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट लेसन प्लान आपका जो आता है वो 4th नंबर पे आ जाता है। सबसे पहले आप लिखते हैं हेडिंग लेसन प्लान नंबर की। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर विषय आपका विज्ञान है और आपका टॉपिक हो जाता है विद्युत डायनेमो। 9th क्लास का ये टॉपिक हो जाता है। समय अवधि आप 5 से 10 मिनट के बीच में ही रखेंगे यहाँ पर। फिर आप सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, सामान्य उद्देश्य। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर आते हैं। प्रस्तुतिकरण टेबल आती है आपकी, जिसमें शिक्षण बिंदु, अध्यापक कार्य और छात्र क्रियाएं आती हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण जो टेबल होती है वो आपकी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड होती है, इसमें आप जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या क्या जो है अपनी टीचिंग में इंक्लूड करते हैं, कौन सी एक्सप्लेनेशन को, कौन से स्किल को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके बाद आपकी क्रिटिसिज्म टेबल बनेगी और आपका लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग का यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो B.Ed सेकेंड टर्म की ये प्रैक्टिकम एक्टिविटी होती है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जिसमें आपको 10 स्किल्स पर लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है और उनको पढ़ाकर दिखाना होता है अपने क्लासमेट्स को। तो इस तरह से आपका सुपरवाइज़र होता है जो आपको क्रिटिसिज्म करता है। थैंक यू एवरीवन। इसमें आपको गणित और विज्ञान विषय के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स बताए गए।